मेरा बाबू जो है होने वाला है मेरे, ठीक है, तो मैं अपने बाबू का ख्याल रखूंगा। मुझे किसी रिश्तेदारों की जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी मेरे साथ खुश है। मैं अगर अभी तक अपने यूट्यूब चैनल अपने आप को संभाल कर यहाँ तक लाया हूँ तो शायद मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा, शायद को छोड़िए हटाइए, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये समय भी झेल जाऊंगा और मेरा बाबू भी अच्छा खासा होगा और अच्छी जिंदगी चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सही बोलते हैं, गैस क्या जाने अदरक का सवाल है? क्या? वही बात है इसका। दोस्तों देखिए, ये हमारी लौकी की बरिया बनके तैयार हो चुकी है। आप जा रहे हैं खाना बनाने, पेट में बाबू है, कमजोरी तो लगती ही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आज के प्यारा व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने यहाँ सुबह सवेरे देखिए, मैंने ब्रेड सेक दिया घी में, देसी घी में, और चाय भी बना दिए। ये देखिए, आइए आप लोग भी पी लीजिए। और उधर है मेरे हस्बैंड जी जो सुबह सवेरे नहा लिए। अभी दोस्तों नहा के फ्रेश हो गए। आज आंधी तूफान आ गया है, ठीक है, बारिश होगा लखनऊ में आज हमारे। कितने बजे आज उठ गए थे? आज उठ गए थे हम लोग मानिए 4-5 बजे उठ गए थे, उससे पहले 4 ही बजे उठे थे ना हम लोग। हाँ, और ये देखिए हम पूजा भी कर लिया, आज सोमवार है और मज़ा आ गया। ये देखिए अभी भी अगरबत्ती जल रही है। आप हम लौकी का पकौड़ी बनाने के लिए लौकी काट लिए बढ़िया से। और अभी हमारे हस्बैंड जी सोने लगे थे क्योंकि रात में बारिश का मौसम था और हम लोगों को जल्दी नींद नहीं आ रही थी, तो इसीलिए जग रहे थे। 2-3 बजे के बाद हम लोग सोए हैं और सुबह जल्दी उठ गए क्योंकि पूजा करना था। तो अभी आए हस्बैंड जी, बाल में मालिश करके चले गए, बोले कि हमको पकौड़ी खाना है लौकी का, तो हम पकौड़ी बना रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम पकौड़ी बना के फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, हमने लौकी को बढ़िया से धुल दिया है। अब इसमें हम बेसन निकाल के पेस्ट बनाते हैं, बेसन का घोल बनाते हैं। देखिए इतना तूफान आंधी चलता है, ये झरोखे से ये सब जो जाली है इसमें से गर्दा आ जाता है, तो डिब्बा गंदा हो गया है। और इसका घोल बनाते हैं और कढ़ाई, ये देखिए हमने कढ़ाई उठा लिया और इस पर रख दिया और ये हमारा घोल बेसन का बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को जलाते हैं। अब हम इसमें लौकी डालते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे से डुबो देंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दोस्तों देखिए, ये हमारी लौकी की बरिया बनके तैयार हो चुकी है। बढ़िया गोल्डन ब्राउन है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी मेरे हस्बैंड जी सो के उठेंगे और खाएंगे तो मस्त हो जाएंगे, मतलब खुशी हो जाएंगे। अंकल आंटी भैया दीदी जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी आइए खा लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी प्यारी वाइफ अकेले ही अपना पकौड़ी वगैरह बनाई है और लौकी का, और अपना खाई हुई है, हम भी खाए हैं, सो के उठे हैं। तो एक्चुअल में हुआ ये है कि हम लोग को रातों को नींद नहीं आता है। नींद इसलिए नहीं आता, हमारी वाइफ को भी नींद नहीं आता है, तो उसकी वजह से हम भी जगे रहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, उसी की वजह से हम भी जगे रहते हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे मैडम ने बोला था कि नींद नहीं आएगा, बट कोशिश करना सोने के लिए, क्योंकि आराम नहीं करोगे तो जो पेट में बाबू है उसको आराम नहीं मिलेगा, रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अब जाके सो रही है। अब मैं वीडियो वगैरह एडिटिंग कर लिया हूँ, अभी देखते हैं खाने में क्या बनता है। फिर कहीं कह रही थी कि मन उलझन सा हो रहा है, कहीं घुमाने के लिए ले चलिए, तो अभी देखते हैं, खेत खलियान गाँव में घुमा देते हैं। क्योंकि दोस्तों सिटी की तरफ जाते हैं, इधर 4 बाग हो गया, और मतलब मेन सिटी में लखनऊ जाते हैं तो उधर दोस्तों बहुत ट्रैफिक लगा रहता है, मज़ा नहीं आता है, समझ रहे ना, उलझन सा होने लगता है इनको खास करके। तो हेलो गाइस, देखिए हम सो के उठ गए हैं और मेरे हस्बैंड जी भी उठ गए हैं। सुबह आप लोगों ने देखा ही होगा, हमने नाश्ते में पकौड़ी बनाई थी लौकी की बरिया। आप जा रहे हैं खाना बनाने, पेट में बाबू है, कमजोरी तो लगती ही है, बिल्कुल क्या दोस्तों, कर सकते हैं, 2 ही लोग हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं। सूर्य चाय नाश्ता में ही जो है हम लोग का समय गुजर जाता है, ठीक है, कहीं जा भी नहीं पाते। और लोग बोलेंगे कि कहीं जाके दूर दूर ब्लॉग बनाओ, तो ऐसे परिस्थिति में इनको कहाँ कहाँ ले जाए, ठीक है। जैसे जैसे पेट भारी हो रहा है उस तरीके से तकलीफ़ और बढ़ रहा है, इनका कपड़े टाइट हो रहे हैं, चल नहीं पा रही सही से, तो इस वजह से दोस्तों कहीं भी नहीं घूम पा रहे। घर से बाहर निकले, कितना प्यारा हवा चल रहा है, एकदम ठंडा ठंडा,
अभी हो सकता है तो इनको घुमाने के लिए कहीं ले जाएंगे। अभी बोले हैं चलिए तो सुनती ही नहीं है। इधर से हवा पूरा खुला है ना, तो ठंडी ठंडी हवा है यार, ये बहुत मज़ा आ रहा है। सुनिए डब्लू, डब्लू यहाँ इधर आओ। अगर चलने का मन हो तो तैयार हो जाओ आप, देख लो हवा खा लो। आओ यहाँ 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 म्याऊ 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 म्याऊ। अभी चक्कर नहीं आएगा, हवा खाओ, देखो बाहर का। वाह क्या बात है, बैठ जाएगी। हवा आ रहा है अच्छा। हाँ तो दोस्तों पेट्रोल और गाड़ी में हवा दिलाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि हमारी वाइफ को घुमाना है। अभी शाम का टाइम हो गया है, इसी वजह से। और दोनों में से अगर हवा किसी में कम होगा तो गाड़ी पलटने का डर होता है दोस्तों, क्योंकि स्कूटी है ना, छोटा चक्का है। इसी तो तैयार हो गई है। अभी खाना बनाने के लिए हम मना कर दिए हैं, क्योंकि 3-4 दिन से घर में ही हैं तो बोर हो जाती हैं। तो हम सोचे कि चलिए दोनों जन घूम लेते हैं, कोई बढ़िया जगह पे चलते हैं। सिटी से हटकर कोई अच्छा जगह घूमेंगे, वहाँ मज़ा आएगा। तो भैया घर में बैठे बैठे हो रही थी बोर। लगभग हम लोग कितने दिन बाद निकले हैं घर से? 4-5 दिन बाद निकले हैं दोस्तों। घर में ही रहना, सब्जी दुकान जाना और कहीं नहीं जाना, तो सोचे कि ये आसपास ही घूम लिया जाए, ज़्यादा लॉन्ग टूर कर भी नहीं सकते हैं। तो अभी आ गए गाँव की तरफ, और भी बेहतरीन जगह इनको ले जाने का प्रयास करते, घुमाते उधर। तो गर्मियों में इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अभी हम लोग पहुँचे हैं जूस की दुकान पे। तो हमारी मैडम जी, उनको गन्ने का जूस ज़्यादा ही पसंद है। ले थोड़ा सा और ले लो फिर ना। किनारे किनारे में दोस्तों आम का दुकान लगा हुआ, बहुत ही प्यारा लगता है ऐसे दुकान को देख करके। इनको अभी आम खाने का मन है, तो लौटते टाइम अभी आएंगे तब आम खरीदेंगे आराम से। पीछे तो और भी बहुत पहले ना, वहाँ बहराइच में मीठा मीठा रहता है ना, छोटा रहता है, शहरी बहुत मीठा होता है वो। हाँ वही आम, लेकिन वो कच्चा में बहुत खट्टा रहता है ना। हाँ और हाँ वही जो कच्चे वाली अमिया लाए थे। हाँ। और दांत में उसका रेशम फंसता तो बहुत टेस्टी लगता है। अपने जज साहब को लेकर के आए एक अम्बिया के पेड़ के नीचे इनको बैठाने के लिए। फैसला होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसे पता नहीं क्या चिल्ला रहा है, ची ची ची। देखिए कितना जोर जोर से आवाज़ आ रहा है ना। क्या बोलता है आपको पता भी है? चमगादड़। और इधर सब लोग गांव में सब बैठे हुए, तो हमने सोचा कि चलिए हम लोग भी बैठ कर टाइम पास किया जाए। चाची आपका पेड़ है क्या? अच्छा नहीं, हम लोग ऐसे बैठने आए हैं। अच्छा अच्छा, हम लोग सिटी के तरफ में रहते हैं तो मन ऊब जाता है, तो यही मारे चले आए। देखा पेड़ बढ़िया है, तुम लोग बैठ गए यहाँ आके। अच्छा आम खाइए ना, हाँ लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ 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 हाँ। अच्छा कौन जिला है? उन्नाव पड़ता है ना ये? अच्छा। तो अभी हम आम खा रहे हैं, इनको दिए खाने के लिए। खा ले, नहीं खाओगे? थोड़ा सा खा के देखिए, बोली खट्टा है। इतना अच्छा मीठा आम को आंटी जी ला करके दिए। खूब मीठा, कहाँ पेड़ पे चढ़ाई तुमका? तोड़ के ले आओ जाके। हाँ नहीं तो सही बोलते हैं, जैस क्या जाने अदरक का सवाल है? क्या? वही बात है इसका। कैसे बोलो? जैस क्या जाने अदरक का स्वाद। जैस मतलब? आगे लगा लो कुछ भी। अच्छा जान गए। जैस क्या जाने अदरक का स्वाद। मेरे हस्बैंड ने आम चूस लिया। ऐसा लग रहा है कभी आम देखे ही नहीं जिंदगी में। कितना ज्यादा मिट्टी लगा है आपके पीछे बम में। बम में सुनिए ना, देखिए किस तरीके से आम का पूरा रस निचोड़ लिए। आप ऐसा क्यों खाते हो? ऐसा लग रहा है कभी आम देखे। पीछे मिट्टी जा रही है अपने बम से। हम नहीं खाए, कभी नहीं खाए, हम भुखाते हैं। बम पे मिट्टी जा रही है पीछे घूम के, बहुत गंदा हो गया। बहुत ज्यादा लगा है। तो फाइनली घर पे अभी आ गए हैं, और आम और जामुन लेकर के आई है, और ठंडा पानी मांग रहे। केला तो यहाँ गिर रहा है। ये कह रहा है कि हमसे दुश्मनी काहे कह लियो भैया। अरे गली में एक बाबू है छोटा सा, एक अंकल जी लेकर के आए थे।
उसको गोदी से भी खिला लिया ये, तब से कह रही कि मुझे वो बाबू बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ला करके दो। दिया करो कि हमारे घर दे जाए। अरे आएंगे इधर घुमाने के लिए तो आप खिला लिया करना, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जामुन जो है देख सकते हैं आप लोग, ये जामुन और आम, ये आम को क्या बोलते हैं? दशहरी आम इनको। दोस्तों आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, हम दोनों पति पत्नी एकदम सो जा रहे, गहरी नींद, दिन हो या रात हो, ठीक है। रात में तो आता ही नहीं है नींद, दिन में खास करके हम लोग सोते हैं, ठीक है। अभी इतना गहरी नींद में सो गए थे, इतना बदन दर्द होता है कि पूछिए नहीं। शायद हम लोगों ने खाना नहीं बनाया सवेरे से, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि भरपूर खाना नहीं खा पा रहे, इधर उधर की उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं, तो शायद ऐसा भी हो सकता है। मुझे दोस्तों भी खाना बना रही हमारी वाइफ, हमने कहा शॉर्टकट खाना बना रहे, जो कल आपने खाना बनाया वही बनाओ। कल जो भुजिया बना था वही भुजिया मैंने बोला कि आप बना लीजिए, ठीक है, जल्दबाजी में बन जाएगा। और चावल बना लीजिए, फिर कल भी चावल बना था, आज ही बना था, क्योंकि दोस्तों अभी रोटी वोटी बनेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, समझे ना। गर्म खाना तो हम भी सोचे बैठे बैठे क्या ही करेंगे, कुछ ना कुछ काम कर ही लिया जाए। तो बोतल में पानी भर दे रहे, बाल्टी में पानी भर दे रहे, ताकि पानी का दिक्कत ना हो, क्योंकि लखनऊ में बारिश आने का संभावना है 2-3 दिन से। दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि मेरे से कई लोग बहुत सारी बातें पूछते हैं कि यार तुम्हारे रिश्तेदार वाले जब से तुमने लखनऊ में घर लिया है ना आते हैं तुम्हारे पास, सिर्फ तुम जाते हो अपने ससुराल जाते हो ना, तो वहाँ के लोग तुम्हारे पास में आते हैं। तो मैं बता दूं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं अपने ससुराल अगर जाता भी हूँ तो मैं सत्य बात बताता हूँ, मुझे अपने ससुराल से कोई मतलब नहीं है, और मुझे अपने माता पिता से भी कोई मतलब नहीं है, ना ही मुझे अपने परिवार जो अपने खास है उनसे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे मेरी पत्नी से मतलब है, जो मेरे करीबी दोस्त है उससे मतलब है, बाकी किसी से भी मतलब नहीं है। अब मतलब क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ घटना कि जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मैं अपने जो है रिश्तेदारों के यहाँ पे जाता था, तो तब 0 लाइन में था, एक भी सब्सक्राइबर नहीं था, तो वो लोग मेरी मजाक उड़ाया करते थे, तो कहीं ना कहीं मन में घृणा सा होता था कि यार ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उनके यहाँ जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि रिश्तेदार मतलब ताने मारने वाले, तुम्हारे हैसियत देखेंगे, और खुद की हैसियत हो ना हो तुम्हारे हैसियत देखेंगे वो, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा होता है, तो जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ मत जाओ, ठीक है। और इनके यहाँ भी मैं गया था तो देखिए इनके पापा मम्मी ने सब लोगों ने इज्जत किया, बट समझ रहे हैं ना, बार बार जाने का मतलब समझ रहे हैं आप, आपकी इज्जत चला जाना, समझ रहे हैं। और इसीलिए मैं इनके पापा को भी, उनका आने का मन है, आ सकते हैं, बट मैं कभी किसी को जल्दी नहीं बुलाता हूँ अपने घर पे। आप देखिएगा मेरे द्वारे पे भी कभी दूर दूर से लोग आते हैं मिलने के लिए कि आपके फलाने रिश्तेदार के ने भेजा है। मैं इनके जो रिश्तेदार वाला मैं जैसे सुनता हूँ मैं कहता हूँ नहीं मिलना है, साफ डिनाई करता हूँ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। आप जाइए अपने घर, मिल लीजिए, जो है फोटो वीडियो कर लीजिए, पर घर के अंदर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। घर के अंदर आप जो सोचेंगे चाय नाश्ता कर ले और जो है राजा से बात कर ले, उसकी पत्नी से बात कर ले, एक दिन रह ले उसके घर में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जाइए अपने घर, जाइए, आपका फोटो वीडियो बन गया है, हाँ फलाने रिश्तेदार ने भेजा, उनको बोलिएगा कि वो ठीक से रहे, बस और कुछ नहीं। तो जला हुआ इंसान हूँ, इस वजह से मैं काफी जल गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, किसी पार्टी फंक्शन में मुझे नहीं जाना है, कोई भी बुलाए। हमारे लखनऊ के बड़े बड़े क्रिएटर हमको इनवाइट करते हैं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हर जगह पे इनवाइट करते हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ तक पैसे देने को तैयार रहते हैं कि आपको हम इतना पैसा देंगे, आप हमारे पार्टी फंक्शन को अटेंड करिए, आप हमारे मीटअप को ज्वाइन करिए, आपको हम ये अवार्ड दिलवाएंगे। तब से हमने कहा नहीं, मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, मैं कोई पार्टी फंक्शन में नहीं जाऊंगा अपनी बेइज्जती करवाने। मैं अकेले अपने सेल्फ डिफेंस पे रहूंगा, अपनी जिंदगी अपने हाथों लिखना है। अब जब अपने से मेहनत करके खाना है तो आपके यहाँ बेइज्जती होने क्यों जाऊँ मैं, समझ रहे हैं ना। अक्सर यही होता है, 4 लोग रहेंगे तो 4 प्रकार की बातें होंगी, तू कितना कमाता है, तू कितना कमाता है, तो यही चीजें होता है। और रह गया मेरा बाबू की बात, तो भाई मैं अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ खुश है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जो आएंगे देखने के लिए उनका स्वागत है, जो हमारे खास अपने हैं। और रह के बात, मैं ससुराल इसलिए जाता हूँ कि मेरी पत्नी को उनके माता पिता से प्यार है, तो मैं उनके माता पिता कैसे छुड़वा सकता हूँ। जब वो प्यार करते हैं अपने माता पिता तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि उनके पास ले जाओ, जाकर छोड़ दो, अपने परिवार से मिले, ठीक है, समझ रहे ना। बाकी मेरा समय तो मुझे मिल ही जाता है, तो इससे ज़्यादा मुझे क्या ही चाहिए। तो इसलिए दोस्तों मैं रिश्तेदारों को ना बुलाता हूँ जल्दी, ना ही उनके पास जाता हूँ जल्दी, ना ही मैं किसी से बात करता हूँ प्रेजेंट टाइम में, ना ही इनके माता पिता से मैं बात करता हूँ, कभी भी नहीं, शुरू से भी नहीं करता था। इनके माता पिता से कभी बात ही नहीं होती थी हमारी। जब हम दोनों मिले थे तो हम दोनों से ही बात होती, क्या कभी नहीं। मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि दोस्तों मुझे ज़्यादा फलाना ये ढिमकाना वाला पसंद ही नहीं है कि तुम कितना कमा रहे हो, ये जो मुझे डायरेक्ट बात करना है। शादी करना है करवाइए, नहीं करना है आप जाइए।
बस यही चीजें मुझे शुरू से ही पसंद था। आप मेरे पास आइए, बेइज्जती मत करिए। अरे यार, जिसकी दुनिया बेइज्जती कर रहे हो, जिसने वीडियो बनाने के लिए समाज से लड़ चुका हो, जो वीडियो बनाने के लिए मैं क्या ही बताऊं, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से है दोस्तों, तो यही कारण है जो मेरा बाबू जो है होने वाला है मेरे, ठीक है। तो मैं अपने बाबू का ख्याल रखूंगा, मुझे किसी रिश्तेदारों की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी मेरे साथ खुश है। मैं अगर अभी तक अपने YouTube चैनल अपने आप को संभाल कर यहाँ तक लाया हूँ, तो शायद मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा, शायद को छोड़िए हटाइए, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये समय भी झेल जाऊंगा और मेरा बाबू भी अच्छा खासा होगा और अच्छी जिंदगी चलेगी और सब कुछ सही होगा। बस आप लोग ब्लॉग देखते रहिएगा। आई होप आज की वीडियो के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। रिश्तेदार मतलब ताने मारने वाले, रिश्तेदार मतलब आपकी हैसियत को मापने वाले, रिश्तेदार मतलब आप पति पत्नी को लड़ाई करवाने वाले, रिश्तेदार मतलब आपके घर को, दीवारों को कोना को नापने वाले, घर छोटा है कि बड़ा। रिश्तेदार ये दिल नहीं देखेंगे कि उसने क्या मेरे लिए कितना खर्चा किया, क्या खिलाया, उसने मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटा के लिए क्या किया, वो कभी नहीं देखेगा। वो सिर्फ यही देखेगा कि उसकी तरक्की में कितना बड़ा कितना कोना है, और वो अपने तुम्हारे कोना को लेकर के अपने कोना से कंपेयर करेगा, बोलेगा मेरा कोना बड़ा है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर रहने के लिए इंसान को अगर 1 इंच का भी अगर जगह मिल जाएगा ना अपने खुद के दम के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए, ठीक है। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिएगा। अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।